नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और आप देखेंगे कि आपका जो कलाई का भाग है, जिसको हम मणिबंध प्रदेश कहते हैं, केतु का स्थान इसे माना जाता है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह केतु को माना गया है। केतु वायु तत्व का मालिक है, वायु तत्व का कारक है और केतु एक छाया ग्रह है। भौतिक रूप से आपको आकाश मंडल में ये ग्रह दिखाई नहीं देगा, ये छाया ग्रह इसे माना जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ये हमारे हथेली में 3 जन्मों के कर्मों को दिखाने वाला ग्रह है और इस जन्म में किस प्रकार से आपके कर्म चल रहे हैं और अंत में क्या गति आपको मिलने वाली है, सनातन धर्म के अनुसार जो ये जन्म आपने लिया है। ठीक है ना। हमारा सनातन धर्म मानता है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मर नहीं सकती है। इसलिए आपने देखा होगा जो हिंदू के ज्योतिष शास्त्र है उसमें एक जन्म का वर्णन नहीं है, इसलिए इसमें उम्र का वर्णन नहीं है। उम्र का वर्णन जो है पाश्चात्य जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे लिया गए हैं। ठीक है ना। लेकिन केतु सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ग्रह है। अब यहाँ पे देखिएगा आपके जो मणिबंध प्रदेश है उसमें आपकी ये रेखा है, इसको कहते हैं हम पहली रेखा। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। रेखा सुंदर है, स्पष्ट है और कहीं ना कहीं आप देखें पूरी रेखा यौ आकार से बनी है, इसे अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। सुंदर है, पूरी है। आने वाले समय में, आगे का जो समय है उसमें स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और आरोग्य के मामले में बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा स्वास्थ्य को लेकर कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि ग्रहों के कारण। आपका सूर्य बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन है हथेली में, तो सूर्य से संबंधित विकार, जब तक सूर्य कमजोर रहेगा, आप चीज़ों को नहीं करेंगे तो इसके विकार रहेंगे जीवन में। निम्न मंगल से संबंधित विकार भी कहीं ना कहीं वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सुंदर सा जो है उपाय दूंगा, अगर विधिवत तरीके से करेंगे निश्चित ही जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। दूसरी रेखा आपकी हथेली में है, स्पष्ट रेखा है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा और ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। भाग्य रेखा कौन सी होती है? आपकी हथेली में ये आधी अधूरी जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। स्पष्ट नहीं है, अपनी स्थान पे पूरा नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहे धन का मामला है, चाहे करियर का मामला में है, अभी पूरा स्थायित्व तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये रेखा स्पष्ट हो जाती है, पूरी हो जाती, अब इसको पूरा कैसे करना है? केवल माला जाप से, पाठ पूजा यज्ञ करने से ये रेखा पूरी होगी? नहीं, इसके लिए मानसिक शारीरिक गतिविधि भी चाहिए। इसका एक योग हमारे शास्त्रों में बताया गया है, योग क्रिया और उसके साथ लक्ष्मी जी का उपाय। आखिर ये रीढ़ है ना, रीढ़ की हड्डी इसे माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये करियर और धन को दिखाती है, उसके स्थायित्व को दिखाती है। अब देखिएगा, अगर आप दिव्य योग ध्यान क्रिया सही तरीके से, सही विधि से और सही समय तक करते हैं और साथ में महालक्ष्मी की जो मैं पूजा दे रहा हूँ उसी विधि के अनुसार करती हैं,
तो निश्चित ही आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे आपकी ये रेखा धीरे धीरे अपनी यथावत स्थिति में आएगी और अच्छा फल देने वाली होगी। निश्चित ही करियर और धन के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा और संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आप होंगी, ये निश्चित है। फिर शुक्र के कारण एक योग बन रहा है। अगर ये रेखा को आप स्पष्ट कर लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से क्रियाओं को करते हैं, कर्म की ओर ध्यान किस प्रकार से देते हैं। अब क्या हो रहा है इसके बाद, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, मानी 1 2 और 3 कट यहाँ पे बन रहे हैं। अगर करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाती है, निश्चित तौर पे दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा होती है और साथ में लक्ष्मी की पूजा द्वारा, मैंने प्रैक्टिकल रूप में हाथों में देखा है ये रेखाएं स्पष्ट होती हुई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब ये योग पूरी तरह से बन जाएगा, अब ये नहीं पता कब बनेगा। उदयमान स्थिति की रेखाएं 7वें साल में और 9वें साल में परिपूर्ण होती हैं उपाय करने के, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है उपाय आप किस प्रकार से कर रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ में मैंने 3.5 वर्षों के अंदर चीज़ों को स्पष्ट होते हुए देखा है। अगर आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाती है तो ये शुक्र से संबंधित ये योग जो आपके अंगूठे में बना है, ये बड़ा सफलता आपको देगा। अचानक जीवन में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। अचानक जीवन में ये योग तरक्की को दिखाता है। धन जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी चाहिए होता है, प्रतिष्ठा, केवल अगर धन हो प्रतिष्ठा न हो तो उस धन का कोई मतलब नहीं रहता है। मान सम्मान सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, ये दिखा रहा है। निर्धनता समाप्त, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब इस योग के कारण आप तरक्की की सीमा को पार कर रहे होंगे तो उस गाड़ी में चुपके से आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। अपने मस्तिष्क शक्ति, अपनी बुद्धि चातुर्य से आपको इससे संभल कर रहना होगा, क्योंकि साथ में धार्मिक भी आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखाता है। और जब ये योग पूरी रूप से बन जाता है ना, तो ऐसे लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन आता है और ज़्यादातर ऐसे लोग व्यवसाय में चले जाते हैं। ये व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष सफलता भी ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अब इसमें एक सवाल आता है, जाहिर भी है आना, अगर महिला कामकाजी न हो, हाउस वाइफ हो, तो क्या इसका फल नहीं मिलेगा? इसका फल मिलेगा। अब इसका फल किसको मिलेगा? जीवन साथी को मिलेगा या बच्चों को मिलेगा या भाई बहनों को मिलेगा? इसका फल उस व्यक्ति को मिलता है जो जातक के सबसे करीबी होता है, मन से, केवल रिश्तों में नहीं, मन से। जो व्यक्ति के मन के अंदर बैठा हुआ होता है, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर हो, चाहे उसका बच्चे हो, उसको बहुत ज़्यादा मिलता है और ये योग वहाँ काम करता है। योग कभी खाली नहीं जाता है। लेकिन अगर ध्यान योग क्रिया कोई दूसरा करे आपके लिए या उपाय कोई दूसरा करे तो क्या आपको फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर इस रूप से बना होता है कि आपको अगर भूख लगी हो तो खाना आपको ही खाना है, दूसरा अगर खाएगा तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। हाँ, अगर खाना आपने खा लिया, आप दूसरे की सेवा करके उसके कामों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपकी मणिबंध की तीसरी रेखा पे, ठीक है ना। ये है आपकी मणिबंध की तीसरी रेखा, स्पष्ट और सुंदर है। ये रेखा है सुख की रेखा। देखिएगा, अगर जीवन में स्वास्थ्य है, धन है और सुख यदि ना हो तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन आपकी हथेली में सुख की रेखा है, इसका मतलब है आने वाले समय में निश्चित तौर पे
अगर आप थोड़ा भी अपना रूटीन बदलते हैं, रूटीन बदलना बहुत ज़रूरी है, जीवनचर्या को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, आपकी हथेली बता रही है, तो निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे मिलने वाला है। जहाँ स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ संपत्ति की प्राप्ति होगी, वहीं आपको उसका सुख भोगने को भी मिलेगा। ये आपकी हथेली की मणिबंध की रेखाएं कह रही हैं। अब ये यहीं पे नहीं रुक रही हैं, ये आगे भी कुछ बता रही है। केतु का क्षेत्र है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 3 स्पष्ट रेखाएं बता रही हैं कि आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है? निश्चित तौर पे इसका मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था और आपने पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में हुआ है और एक मातृ रूप में हुआ है, एक लक्ष्मी रूप में हुआ है। बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं अच्छा नॉलेज आपने प्राप्त किया है या अच्छी विद्या आपने प्राप्त की है उस जन्मों के दातिबों के कारण। और अच्छा धन भी आपको जीवन में मिलता रहेगा। अच्छे धन का मतलब ये नहीं अरबपति खरबपति बन जाएगा। अच्छे धन का मतलब है कि किसी से लूटा हुआ पैसा आपके पास नहीं आएगा, किसी का जो है लूटा हुआ है, किसी को मार करके लिए लाया हुआ पैसा आपके पास नहीं आएगा। 1 रुपया आएगा, लेकिन अपनी खुद की मेहनत, अपने परिश्रम और खून पसीने से सींचा हुआ पैसा आएगा, जो बरकत देगा, जिसमें ईश्वर की भी कृपा होगी, आपकी आत्मा भी संतुष्ट रूप में रहेगी। ये रेखाएं बता रही हैं। अब यहाँ पे सुंदर तरीके से चीज़ों को देखो। ये जीवन रेखा है, ये भी कहीं ना कहीं जो है केतु से मिलन कर रही है। ये स्पष्ट तौर पे बता रही है कि देखो, आपका जो तरक्की का मामला है ना, यदि आप काम करते हैं या किसी भी प्रकार की तरक्की है, जन्म स्थान से दूर तरक्की दिखा रहा है, जन्म स्थान में तरक्की उस प्रकार से नहीं दिखा रही है। दूसरी बात है, जीवन में उच्च कोटि पे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। वो क्यों? एक तो ये केतु पे आके मिल रही है, दूसरा आपका शनि की उंगली बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है और यहाँ पे जो है सूर्य की तरफ। स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करना पड़ता, तब जाके चीज़ों में सफलता मिलती है। सहजता से, सरलता से सफल नहीं हो पाते हैं। सफल होते हैं लेकिन सहज और सरलता से नहीं। और कई बार भागा दौड़ी का काम भी करना पड़ता है, कई बार जो है उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, जीवन में कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के जीवन में ये चीज़ें घटती हैं, लेकिन कर्म इस प्रकार से किए जाते हैं ऐसे लोगों के द्वारा कि अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति होती है, एक दिव्य आत्मा की तरह, एक पुण्य आत्मा की तरह, क्योंकि ये लोग पुण्यशील होते हैं। पूर्व जन्म में भी पुण्य कर्म किए होते हैं और इस जन्म में भी ये लोग जो है उस पुण्य कर्म को नहीं छोड़ते हैं। अब किस कारण होता है ये? कोई एक ग्रह तो होगा। कुछ लोग आपको केवल बदमाशी ही दिखेंगे, कुछ भी समझा दो, वो बदमाशी करके ही उनको चैन मिलता है। लोगों को मारना, लोगों को जो है चोरी करके पैसा कमाना, मेहनत से नहीं कर सकते। कितना भी करेंगे उनको मेहनत का पैसा नहीं फबेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पुण्य ही करते हैं, चाहे कैसा भी हो, पुण्य के कारण ही जाने जाते हैं। अब वो किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके ऊपर है बृहस्पति जी का, जो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं से भी जिनकी बड़ी पदवी है, देवता भी जिनके चरणों में समर्पित रहते हैं, देवता लोग, उनके गुरु हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति, आकाश तत्व के मालिक, और जो ग्रह नक्षत्र हैं उनमें सबसे बड़े ग्रह कौन है? बृहस्पति जी महाराज। अब कैसे बता रहे हैं ये?
कि इनके कारण चीज़ें हैं। इनकी उंगली देखेंगे तो पूरी तरह से झुकी हुई है और कर्म की तरफ, आप जो कर्म करते हैं उसमें धर्म झुका हुआ है। तो व्यक्ति जो कर्म करेगा वो धर्म के अनुसार करेगा, गलत नहीं करेगा। मानी धार्मिक भावनाएं हमेशा बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। क्रूरता है, निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, आप गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। आपका मन इतना डर जाएगा, लोग कहेंगे ये बहुत डरपोक है, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर गुरु की क्षमता है, आपके अंदर गुरु के दिए हुए संस्कार है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। ठीक है ना। भौतिक चीज़ें, परेशानी अलग चीज़ है, लेकिन ये एक्चुअल चीज़ अलग है। ठीक। अब यहाँ पे जो है कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखिएगा, मुख्य चीज़ आप देखेंगे आपकी जो है जीवन रेखा इस तरह से है, आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, और जहाँ से इनका उदय हो रहा है वो उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपके है, थोड़ा जिद्दीपन आपके अंदर है, उतावलापन आपके अंदर है, और इसका कोई उपाय नहीं होता है, ये अपने समझ के ऊपर है। हाँ, थोड़ा दिव्य ध्यान योग क्रिया अगर करता है व्यक्ति तो थोड़ा स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, उतावलेपन में थोड़ा स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा हमेशा बनी रहती है। ऐसे जो भी लोग होते हैं अपने मन के मालिक होते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति होते हैं। किसी कोई कुछ भी कहता रहे, अपना ही मन का करना है, जिद्दपन इनके अंदर होता है, और ये नेचुरली होता है। ठीक है ना। स्वयं के निर्णयों पे चलना, अपने मन के अनुसार चलना, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी ऐसे लोगों के, मंगल के कारण ऐसे लोगों के अंदर होता है। कई बार जल्दबाजी में काम कर जाते हैं, जिसके कारण बाद में पछताना भी पड़ता है, चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात, अति आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ये लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये आपकी खासियत है, स्वतंत्र विचारधारा, मन के मालिक हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो मस्तिष्क रेखा स्पष्ट है, सुंदर है, बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत अच्छा है, वैसे विवेकवान व्यक्तित्व भी है, और सूर्य का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें, एक छोटी सी रेखा हृदय रेखा में समाहित हो रही है। अगर सूर्य प्रबल हो जाता है, निश्चित तौर पे विवेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिमागी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जान लेंगे। मानी सेल्स और मार्केटिंग के गुण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और इसका भी ज़बरदस्त फायदा आपको कहीं ना कहीं होगा। अब देखिएगा, हृदय की रेखा इस तरह से आ रही है, बीच में छूट के इस तरह से जा रही है। ऐसे लोग जो है, मैंने जो देखा है, ऐसे लोग प्रेम में असफल होते हैं। ठीक है ना। अगर ये लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ अगर अच्छा रिलेशन भी है, तो भी वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, प्रेम में असफल होते हैं। और कई बार मैंने देखा है ऐसे लोगों को, अगर खासकर इन जगहों पे अगर टूटी हो हृदय की लकीर, तो ऐसे लोगों का एक दो बार तलाक भी हो जाता है, देखा। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसको जोड़ रही है करियर और धन की रेखा। ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाती है तो जीवन में तरक्की भी बहुत ज़्यादा ये लोग पाते हैं, लेकिन स्वार्थ की भावना ज़्यादा रहती है, अपने काम को ही किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम और काम, काम से मतलब। ये अच्छी भी चीज़ है, लेकिन सफलता बहुत ज़्यादा पाते हैं। अब देखो ऊपर की ओर इसमें कुछ रेखाएं हैं,
एक दो चीज़ों से सावधान रहना है। जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि बहुत बड़ा अमाउंट किसी को दे दें, वो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ना नुकर नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना लेंगे कि देंगे, कल देंगे, वहाँ से पैसा आना है। इन लोगों का पैसा फंस जाता है, वापस नहीं आ पाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ देखेंगे जहाँ ये जा रहा है, यहाँ से एक रेखा इस तरफ आ रही है और यहाँ पे एक पत्ती नुमा बन रहा है, और ये केतु का ही प्रभाव इस पे पड़ रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, धर्म में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का भी लाभ होने वाला है, या पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं होगा, आप अपने दम पे नहीं तो बच्चों के दम पे विदेश यात्रा करेंगे। दो चीज़ों में से एक चीज़ निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और धर्म कर्म के मामले में तो बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ देखिएगा, गुरु का पर्वत देखे आप, शनि की तरफ झुका हुआ है, और शनि पे आप देखेंगे इस प्रकार की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है। और शनि भी कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है। जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो कितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन परिवार को लेके 24 घंटे चिंता व्यक्ति के मन में लगी रहती है। और खास करके जब ये कट हो, इस प्रकार से रेखाएं आ रही हों, तो कभी कभी पारिवारिक समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं। और जब यहाँ पे इस पर से उठा हुआ हो, बेवजह की चिंताएं शनि व्यक्ति के मन के अंदर देता है, बेवजह की चिंताएं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, चिंतातुर व्यक्ति का स्वभाव बन जाए, हर समय वो चिंता करते रहे, कुछ ना कुछ सोचते रहना, चिंता में ही डूबे रहना, उतावलापन ज़्यादा होना, कल्पनाओं का बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है ना, ये चिंता की स्थिति बनी रहती है। क्या करना चाहिए? इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, इससे जो मानसिक तनाव की स्थिति है और जो स्वास्थ्य में इसका जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसको 99.9% वो कम कर लेता है। कम करता, पूरी तरह मिटाता नहीं है, लेकिन कम कर लेता है। और कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं, व्यक्ति स्वयं के अंदर ऐसी काबिलियत होती है कि चीज़ों को अपने आप ठीक कर लेता है। अब ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दूसरी बात क्या है, आप देखेंगे आपका जो निम्न मंगल है यहाँ पे दूषित है, रेखाओं से कटा पड़ा है ये वाला, और जितना ये दूषित होता है मन के अंदर उलझन की स्थिति को पैदा करता है, दुविधा की स्थिति को पैदा करता है, और निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ अगर देखें, जब मंगल इस प्रकार से हो और ये अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए, स्वास्थ्य से संबंधित विकार उत्पन्न करने बैठ जाए, तो नेत्र रोग देता है, मानी आँखों वगैरह में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। दूसरी बात, शारीरिक जो ताकत है उसको कम करने बैठ जाता है। तीसरी बात है कि शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना कम कर लेते हैं। कई बार कंपन की समस्या भी होता है, कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की समस्या भी देखी गई है। अब क्या करना चाहिए? मंगल का उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। कैसे करना चाहिए? कि सभी ग्रहों का एक उपाय हो, और वो उपाय ऐसा हो कि जिसका जो प्रभाव है वो प्रैक्टिकल रूप में आपको देखने को मिले। अब एक चीज़ और है, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का भाग देखें तो यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है, मानी सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा। और ये सबसे जरूरी ग्रह है, क्योंकि ये क्या है, अग्नि तत्व का मालिक है, इसको प्राण कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा का ग्रह है। और जब ऊर्जा ना हो, चाहे शरीर में हो
चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें हो, चाहे सृष्टि में हो, अगर ऊर्जा ना हो तो बिना ऊर्जा का कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये ऊर्जा है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास और बहुत ज़्यादा जिसको मेहनत कहते हैं, अगर करता है तो व्यक्ति के प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति को जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, वो चीज़ उभर करके निखर करके नहीं आती है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति हो तो कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों को व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। ये व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहती है। क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों या बुजुर्ग हों। अगर सूर्य खराब है, हथेली में स्पष्ट तरीके से देखें। अगर खराब दिख रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। और जब आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाता है। फिर प्रैक्टिकल रूप से क्या होता है, आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाती है, आपका जो मानसिक संतुलन है एकदम परफेक्ट हो जाता है और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। अब देखो, निम्न मंगल भी ऊर्जा का कारक है, सूर्य भी ऊर्जा का कारक है। तो दिव्य सूर्य क्रिया में मैं दोनों चीज़ों का जो है उपाय आपको दूंगा। दो ग्रहों का एक ही साथ उपाय हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी। ठीक है ना? और बाकी ग्रह जो बचे हैं उनके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, जो चीज़ें अपनी सीध में आ जाएं और अच्छा फल प्रोवाइड करें। ठीक है? अब हमने जो है सभी उंगलियों के बारे में जान लिया है। ये धन के बारे में बता रहे कि धन का ललक रहेगा, ये यश के बारे में बता रहे कि यश की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। शुक्र अच्छा है आपका। ठीक है ना कहीं नई चीज़ों के प्रति रुझान को बढ़ाएगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलता रहेगा और आने वाले समय में जब चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी तो परिवार को लेके जो चिंताएं वो ख़त्म हो जाएंगी और परिवार की तरफ से खुशियां जरूर मिलेंगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं की भी अच्छी खासी प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं चमक धमक बढ़ने वाली है। लेकिन कब? जब सूर्य पुष्ट और सुंदर स्थिति में आएंगे, जब शनि अपनी अच्छी स्थिति में आएंगे। और उसके लिए क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, बाकी कुछ नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत सुंदर रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी। जहाँ मन की सुंदरता में वृद्धि होगी वहीं तन की सुंदरता में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। चंद्रमा भी अच्छे भाव में आ रहा है, मन भी मजबूत स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहने वाला है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रिएटिविटी बढ़ने वाली, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी, छल कपट से दूर रहेंगी और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगी। ये आपकी हथेली यहाँ में बैठा चंद्रमा कह रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से केवल 2 क्रियाएं हैं
उनको दे रहा हूँ और उसी चीज़ को आपने करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।